सीबीआई जांच की। पिता वीरमनाथ ने मामले में सीबीआई जांच की मांग कर दी है और पिता वीरमनाथ का बड़ा आरोप है, प्रेम बाईसा की मौत गलत इंजेक्शन लगाने से हुई है। पिता ने कंपाउंडर की मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि मामले में कंपाउंडर आरोपियों से मिला हुआ है। मामले को लेकर निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है और ऐसे में अब ये जो मामला है सीबीआई से जांच कराने को कहा जा रहा है। यानी कि अब पिता, जो साध्वी के पिता हैं, उन्होंने मांग कर दी है कि अब इस पूरे हत्याकांड की जो गुत्थी है सीबीआई ही सुलझा सकती है। इसलिए जरूरी है कि अब दूध का दूध और पानी का पानी हो, इसलिए जरूरी है कि सीबीआई से जांच कराई जाए। और अब उनके पिता कह रहे हैं कि कंपाउंडर की मिलीभगत के आरोप लगाए, यानी कि आरोपी से कंपाउंडर मिला हुआ था। कौन सा इंजेक्शन लगाया, किसने लगाया, अब इसके अलग तरीके से जांच होनी है। तो हम आपको बताएं कि साध्वी की मौत की जो उलझी हुई गुत्थी है उसे सुलझाने की पूरी कोशिश की जा रही है और साध्वी के पिता ने इसकी मांग की कि सीबीआई जांच की मांग हो। हालांकि इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन आरोपी हैं और क्या मिलीभगत है, यह जानना बेहद जरूरी है। तो जोधपुर की साध्वी प्रेम बाईसा की मौत की जो मिस्ट्री है वो बिल्कुल उलझती जा रही है। उनके अनुयायी, उनके जो प्रशंसक हैं, उनकी मौत की वजह के पीछे किसी साजिश की आशंका जता रहे हैं। तो वहीं सूत्रों की माने तो प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस मामले को एक नया एंगल दे दिया है। प्रारंभिक पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उस पर शरीर पर चोट के निशान नहीं हैं, शरीर में जहर नहीं पाया गया, विसरा प्रिजर्व कर लिया गया है, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है कि इसके पीछे, मौत के पीछे आखिर कौन सी ऐसी गुत्थी है जिसे सुलझाना बाकी है, क्योंकि साध्वी की मौत पर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। वो क्यों सस्पेंस है, तो इसकी कई वजहें हैं। वजह नंबर 1 है कि मौत के 3 घंटे बाद सोशल मीडिया पर सुसाइड नोट पोस्ट किया जाता है। वजह नंबर 2 यह है कि 6 महीने पहले यह आपत्तिजनक वीडियो सामने आया। वजह नंबर 3 यह है कि मौत से पहले लगे रहस्यमयी इंजेक्शन की बात अब हो रही है कि जिसने इंजेक्शन लगाया या फिर जिस टाइप का इंजेक्शन लगा वो सही नहीं था। तो ये सारी चीजें अभी हो रही हैं, ना जहर है ना चोट है, तो फिर ये मौत कैसे हो गई? साध्वी की मौत के पीछे के कारण क्या रहे? क्या इंजेक्शन से मौत हुई? मंशा किसकी थी? क्या जो पिता आरोप लगा रहे हैं वो सही है या जो पिता पर आरोप लग रहे हैं वो सही है? तो ये पूरी तरीके से जो मिस्ट्री है और इसके पीछे मर्डर की जो केमिस्ट्री है उसको सुलझाने के लिए अब सीबीआई जांच की मांग हो रही है। तो साध्वी की मौत और अब तक क्या हुआ, अपडेट क्या है, ये हम आपको बता रहे हैं। 28 जनवरी से हम शुरू करते हैं। दोपहर में साध्वी की तबीयत बिगड़ती है। शाम का वक्त होगा 5:30 बजे के करीब। साध्वी की मौत हो जाती है रात के 9:28 पर, लगभग 9:30 बजे। सोशल मीडिया पर मौत से जुड़ी एक पोस्ट आती है। शव को प्रेक्षा हॉस्पिटल ले गया। रात के 9:30 बजे पुलिस आश्रम पहुंचती है। जैसे ही पुलिस को जानकारी मिलती है, अब 29 जनवरी को क्या होता है यह हम आपको बता रहे हैं। साध्वी के अंतिम संस्कार को लेकर अब विवाद होता है। दोपहर के तकरीबन 3:30 बजे पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सौंप दिया गया। शाम के 6:30 बजे शव परेव पहुंचा। तो 30 जनवरी के दिन क्या हुआ कि इस शव को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया ताकि जो उनके प्रशंसक हैं उनके दर्शन कर पाए। दोपहर के 12:30 बजे उन्हें समाधि दिलाई गई। तो एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, शुरू से लेकर अब तक क्या क्या हुआ है ये सब कुछ रिपोर्ट में। न जहर न चोट के निशान, फिर कैसे गई साध्वी की जान? इंजेक्शन या साजिश का खेल, हर पहलू फेल। ऐसे प्रेम बाईसा अचानक जा नहीं सकती, कोई न कोई वजह, और वजह पूरा राजस्थान जानना चाहता है। हम लोग वजह को निकाल के ही दम लेंगे। परिवार पर सवाल, साध्वी की मौत पर बवाल। राजस्थान की चर्चित कथावाचक और युवा साध्वी प्रेम बाईसा की मौत अब एक रहस्य बनते जा रही है। 23 साल की साध्वी की अचानक हुई मौत ने न सिर्फ उनके अनुयायियों को झकझोर कर रख दिया, बल्कि पूरे राजस्थान में सवालों का तूफान खड़ा कर दिया। बुधवार को साध्वी प्रेम बाईसा को जोधपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कुछ ही मिनटों के अंदर उनकी मौत हो गई। पर अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसने इस मामले को और ज्यादा उलझा दिया है। सूत्रों के मुताबिक
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साध्वी के शरीर पर किसी भी तरह की चोट का जिक्र नहीं है। शरीर में जहर भी नहीं पाया गया। हालांकि मौत के कारण को लेकर स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकला है। इसी वजह से साध्वी का विसरा जांच के लिए सुरक्षित कर भेज दिया गया है। इस बीच साध्वी के पिता वीरमनाथ ने गंभीर आरोप लगा दिए। उनका कहना है कि प्रेम बाईसा को केवल मामूली जुकाम था। जोधपुर के आश्रम में उन्हें एक इंजेक्शन लगाया गया, जिसके बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। पिता का दावा है कि गलत इंजेक्शन की वजह से ही उनकी बेटी की जान गई। हालांकि इस मामले में भक्तों की राय बिल्कुल उलट है। मौत के बाद कई भक्तों ने साध्वी के पिता पर ही सवाल खड़े कर दिए। यहाँ तक आरोप लगा दिए कि पिता पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते थे। पुलिस की समझाइश के बाद पोस्टमार्टम कराया गया। इस बीच साध्वी का एक कथित सुसाइड नोट भी सामने आया, जिसने पूरे मामले को और ज्यादा संदिग्ध बना दिया। साथ ही साध्वी से जुड़ा एक पुराना ब्लैकमेलिंग केस भी फिर चर्चा में आ गया है। सवाल उठ रहा है कि इंजेक्शन की सच्चाई क्या है। क्या साध्वी मानसिक दबाव में थी? क्या किसी ने उन्हें ब्लैकमेल किया? सुसाइड नोट असली है या किसी दबाव का नतीजा, या फिर मौत के पीछे कोई और साजिश है? गुरुवार को साध्वी की पार्थिव देह को बालोतरा जिले के उनके पैतृक गांव पैरों में ले जाया जाएगा। तो मौत की मिस्ट्री और हत्या के पीछे की जो केमिस्ट्री है उसे सामने आना बहुत जरूरी है, और इसलिए जरूरी है कि सीबीआई जांच हो, ऐसा साध्वी के पिता मानते हैं। अमृत तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे जोधपुर आपको लिए चलते हैं। जो फाइंडिंग से कल इस पर बात हो रही थी और आरोप पिता की तरफ थे, यानी कि रुख था कि उन्होंने पहले पोस्टमार्टम कराने से रोका, भागने की कोशिश की, मोबाइल फोन नहीं दिया, लेकिन आज वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अभी नया अपडेट क्या है अमृत? बिल्कुल विवेक, मैं इस वक्त बालोतरा में हूं और ये साध्वी प्रेम बाईसा की समाधि है। आप देखिए, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा दें। साध्वी प्रेम बाईसा की समाधि की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, और साथ ही यहाँ पर उनके पिता वीरमनाथ जी भी मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखा दें। यही वो जगह है जहाँ पर साध्वी प्रेम बाईसा का जन्म होता है, उनकी परवरिश होती है, और 23 साल की उम्र में अचानक उनका चले जाना और कई सवाल छोड़ जाना। अब इस मामले में जांच पड़ताल चल रही है। ये एक मंदिर है, सामने में उनके जन्म स्थल की हम आपको तस्वीरें दिखा दें। बिल्कुल सामने में जो आप मकान देख रहे हैं, वहीं पर साध्वी प्रेम बाईसा का जन्म हुआ था, और ये उनका बनवाया हुआ आश्रम है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, साध्वी प्रेम बाईसा का आश्रम। अब इस मामले में जो तमाम सवाल हैं, उन सवालों को टटोलेंगे। हमारे साथ उनके पिता यहाँ पर मौजूद है, वीरमनाथ जी। वीरमनाथ जी, इस मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आपने पोस्टमार्टम कराने में देरी की। ये भी कहा जा रहा है कि आप अब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त आपने सपोर्ट नहीं किया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आपने सीसीटीवी फुटेज गायब कर दिए। तमाम सवाल हैं, और इन सवालों के घेरे में लोग आपको भी खड़ा कर रहे हैं। पहले तो पूज्य सभी देश के संतों को मेरा प्रणाम, देश की जनता को, सब मीडिया को। आप सभी की मदद से ही मुझे और बाईसा को न्याय मिलेगा, और पूज्य संतों के आशीर्वाद से मैं अभी जिंदा हूँ। बाकी तो अब संसार छोड़ के चला जाता, लेकिन देश की जनता और भारत की धरती पर मुझे ऐसा विश्वास है कि न्याय बाईसा को मिलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं। अब तो पोस्टमार्टम भी हो गया, अब देरी काहे की? अब तो उनको न्याय दिला दो। अब तो जो भी ऐसा सामने लाओ। वो पूरा असामाजिक तत्वों ने ऐसा भ्रम फैलाया। बाईसा के समर्थक वहाँ आ रहे थे, इकट्ठे हो रहे थे, उनको खदेड़ने के लिए ऐसा उन्होंने वो भ्रम फैलाया। मैंने पोस्टमार्टम करवाने के लिए अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से मैंने बात की, वो इस बात की गवाही होंगे। उनकी मौत को आप सामान्य मानते हैं या इसके पीछे कोई साजिश? साजिश ही नहीं, बहुत बड़ा षड्यंत्र और साजिश है। क्या लगता है आपको, क्या वजह है, कौन लोग इसके पीछे शामिल? अब वो सारा जांच का विषय है। आपको किस पर शक है? अब वो डॉक्टर तो सीधे तौर पे ही है, उनके पीछे बहुत बड़ा एक गुट है। क्या आप नाम बता सकते हैं? नाम? लंबे समय से बाईसा का ऐसा संघर्षशील जीवन रहा है। ये संत है जो बाईसा को जन्म से भी जानते हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो सब जानते। बाईसा का जीवन जन्म से ही संघर्षों का रहा। कभी उन्होंने सुख से जिंदगी नहीं जी, खाली देख बाहरी लोगों को दिखता था, लेकिन वो हर उनकी जिंदगी में संघर्ष है, और एक लोगों को जागरूक वो करती हैं। वो चीजें आने वाले वक्त में भी याद रखी जाएंगी। लेकिन इस मामले में क्या आपने कोई नामजद शिकायत भी दर्ज कराई है? किस किस नाम को लेकर आपने शिकायत दर्ज कराई? क्लिनिक निजी क्लिनिक वाला देवी सिंह
था, उसके नाम से नामजद रिपोर्ट हाथों हाथ दर्ज करवा ली। और उनके पीछे केवल देवी जी अकेला नहीं है, उनके पीछे बहुत बड़ा गुट है। क्या आखिर क्यों आपको लगता है कि भाई वो लोग शामिल हैं? आपने थोड़ी देर पहले ये भी बताया कि रंग बदल गए थे, नाखून के रंग बदल गए थे, क्या हुआ था इंजेक्शन लगाने के बाद? इंजेक्शन लगाने के मात्र 10 सेकंड में ही उनकी इतनी नाजुक हालत हो गई, वो एक बार तो आश्रम में बोल पाए, एक बार रास्ते में, उसके बाद भी बोल नहीं पाए। तो इतने कम समय में कोई कितना भी घाती जहर देता हो तो वो भी इतना जल्दी घायल नहीं होता है, उल्टियाँ भी होती है थोड़ा उनको। तो पिता को आप सुन पा रहे, साध्वी के पिता काफी मर्माहत हैं, लेकिन अब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। और इस बीच खबर है कि साध्वी प्रेम बाइसा की मौत मामले की जांच तेज हो गई है। मामले पर पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की है, कंपाउंडर से पूछताछ पुलिस कर रही है। कौन सा इंजेक्शन लगाया, किसके कहने पर लगाया, आश्रम के कई लोगों से भी पूछताछ जारी है, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं। तो आश्रम के लोगों पर भी जो शक है, उस शक को मिटाने के लिए पुलिस उन तक पहुंची है। अब जांच हो रही है, खासकर उस कंपाउंडर से पूछताछ हो रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किस कंपोजिशन का उसने इंजेक्शन लगाया, क्या जरूरत थी, कि अगर खांसी सर्दी थी तो उससे इंजेक्शन लगाने की क्या जरूरत थी।